हाँ जी बच्चों, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम में यहाँ 2, 3, 4 जितने मर्जी चार्ज आ जाएं, ठीक है। कल हमने जो टॉपिक किया था वो कौन सा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। कल का टॉपिक था कोई क्यू चार्ज इस जगह पे पड़ा है, इसके आसपास पी पॉइंट आर डिस्टेंस पे है, तो इस चार्ज का पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल आया था कल? के क्यू डिवाइड बाय आर। इसका मतलब पॉइंट जितनी पास होगा पोटेंशियल क्या होगा, कम या ज़्यादा? आर अगर कम होगा तो वी क्या होगा? ज़्यादा होगा भाई, ठीक है। पॉइंट जितनी दूर होगा पोटेंशियल उतनी कम होगी। तो पोटेंशियल किसी चार्ज के अराउंड किसी पॉइंट पे निकाला जाता है, कैसे? वर्क डन करके। आज का टॉपिक है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस। अगर हमारे पास कुछ 4-5 चार्जेस पड़े हैं, सपोज करो एक चार्ज ये पड़ा है Q1, एक चार्ज ये पड़ा है Q2, एक Q3, Q4, 4 चार्जेस पड़े हैं सिस्टम में, ठीक है। पहले तो आप एक बात बताओ मुझे, ये फिक्स्ड होंगे या एवं ही हवा में पड़े हैं? फिक्स्ड होंगे ना। क्या मैं 4 चार्जेस को इस तरह से रख सकता हूँ आसपास? सारे चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अगर मैं इनको इंडिपेंडेंट ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो क्या ये सिस्टम में रह पाएंगे? नहीं, ये सब एक दूसरे को भगा देंगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4 फिक्स्ड चार्जेस कंसिडर किए हैं और मैं इनके कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे, सपोज इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालने जा रहा हूँ। पहले चार्ज से ये कितनी दूरी पे है? सपोज R1 दूरी पे, ये वाला R2, ये वाला R3 डिस्टेंस पे और ये वाला चार्ज R4 डिस्टेंस पे। अब जो पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल इज स्केलर। अब स्केलर क्वांटिटी का फायदा क्या होता है कि हमें इसमें डायरेक्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते थे कि अगर ऐसे चार्ज पड़े हैं और पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था इधर, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड जाता था इधर। तो हम पहले उन दोनों का रिजल्टेंट निकालते थे। वेक्टर क्वांटिटी हम के रिजल्टेंट निकलते हैं। लेकिन स्केलर में क्या है? स्केलर में आपने कोई डायरेक्शन नहीं देखनी। आपने इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल निकालना है, इसका निकालना है, इसका निकालना है, इसका डायरेक्ट ऐड कर देना है मैथमेटिकल तरीके से। जबकि वेक्टर्स में मैथमेटिकल तरीके से ऐड नहीं होता, उसमें एक फॉर्मूला लगता है। तो हमने इस चार्ज का पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल ऑफ charge Q1 at P is V1 K Q1 डिवाइड में, सिमिलरली दूसरे चार्ज का पोटेंशियल K Q2 डिवाइड बाय R2, तीसरे चार्ज का पोटेंशियल K Q3 डिवाइड बाय R3 और चौथे चार्ज का पोटेंशियल, मैंने अभी बोला कि ये स्केलर है। स्केलर है तो हमें क्या कर देना है? इनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। तो नेट पोटेंशियल कितना आ रहा है? नेट पोटेंशियल एट पी, सबको क्या कर दो? ऐड। के Q1 अपॉन R1 प्लस के Q2 अपॉन R2 प्लस के Q3 अपॉन R3 प्लस के Q4 अपॉन K कॉमन आ जाएगा। K की वैल्यू 1/4πε0 होती है। K कॉमन आया, समीशन QI डिवाइड बाय RI। ये फॉर्मूला आ गया टोटल। इस फॉर्मूले पे मत जाना, आपने क्या करना है? सारे चार्जेस को ऐड कर देना है और उनके डिस्टेंस निकाल के, पोटेंशियल निकाल के उनको क्या कर देना है? डायरेक्टली ऐड। अब कई बार क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें सिमेट्रिकल होता है। जैसे मैं अब आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, स्क्वायर है, स्क्वायर के वर्टिसेस पे हमारे पास चार्जेस पड़े हैं। कौन कौन से चार्जेस हैं? 100 माइक्रोकूलम, -50 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम और एक पे है -60 माइक्रोकूलम। अब इसने कहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकाल। यहां सिस्टम ऑफ चार्जेस आगे कितने चार्जेस हैं सिस्टम में? 4। और हमें पूछा गया है कि सेंटर पे पोटेंशियल बताओ। तो आपको करना क्या होगा? इस चार्ज की पोटेंशियल निकालनी है, इस चार्ज की, इस चार्ज की और इस चार्ज की, सबको क्या कर देना है? ऐड।
लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल में एक फ़ायदा पता क्या है, डिस्टेंस सेम है सबका, डिस्टेंस सेम है। अगर आर भी सेम हो जाए, के भी सेम हो जाए, तो के और आर तो बाहर आ गए, अंदर क्या बचेगा, सिर्फ टोटल चार्ज। तो आपको एक और तरीका है, यहाँ पे अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। एक काम करो, सिर्फ एक चार्ज का डिस्टेंस देख लो, और मुझे इसकी साइड दे रखी है √2 मीटर, √2 मीटर। अगर ये √2 मीटर है तो डायगोनल की लेंथ कितनी होती है? अगर a है, अगर साइड a होती है स्क्वायर की, तो जो डायगोनल है वो कितना होता है, a√2। पता है ये बात पाइथागोरस थ्योरम से? अगर ये साइड a है, ये साइड a है, तो ये डायगोनल कितना जाएगा, a√2। अगर ये √2 है, ये √2 है, अगर एक ही जगह यानी कि √2 हो, तो √2 × √2 कितना आ जाएगा, 2। ये 2 डायगोनल की लेंथ आई है ना पूरी। अगर ये पूरी 2 है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, बोलो। अरे ये पूरी लेंथ 2 है तो हाफ कितनी हुई, 1। तो यानी कि हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है, 1-1 मीटर का है। नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला कंसंट्रेशन बना के रखो। मैंने क्या कहा था कि आप पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, अब सारे चार्जेस को ऐड कर लो, बजाय इसके कि अलग अलग पोटेंशियल निकालो। आप सारे टोटल चार्ज देखो कितने हैं इसमें, 100 - 50 50, 50 + 20 70, 70 - 60 10, यानी कि यहाँ टोटल इफेक्ट कितना आ रहा है, 10 माइक्रोकूलम का। अब देखो क्या करना है, सिर्फ K 10 माइक्रोकूलम मीन्स 10⁻⁻⁶ डिवाइड में डिस्टेंस, नॉट स्क्वायर, ओनली डिस्टेंस, यानी कि 1। ये आंसर आ गया इसका। हालांकि मैंने डेरिवेशन में क्या बताया, डेरिवेशन में मैंने बताया पहले एक चार्ज की पोटेंशियल निकालो, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, सबको क्या कर दो, ऐड। लेकिन अगर वो सिमेट्रिकल हो, अगर सिमेट्रिकल हो, तब आपको सबकी अलग अलग पोटेंशियल निकालने की बजाय करना क्या है, टोटल चार्ज देख लेने कितने हैं, और डिस्टेंस पता होना चाहिए जहाँ पे निकालना है। टोटल चार्ज K डिवाइड में डिस्टेंस, सिंपल मेथड। ऐसा कब होगा,